हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एल फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, आज जो हम आपके लिए अपडेट लेके आए हैं वो अपडेट है आपके उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा भर्ती परीक्षा के सिलेबस के संबंध में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस परीक्षा का जो पैटर्न होगा वो क्या रहेगा। तो जो उत्तराखंड एसआई यानी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी, ये 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी जो कि 2 घंटे की समय सीमा आपको इसमें दी गई है। तो 2 घंटे की परीक्षा में आपको 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा का पैटर्न निर्धारित आयोग के द्वारा किया गया है। इसमें 100 ही सवाल पूछे जाएंगे और जो सवाल होंगे वो सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान और उत्तराखंड की जानकारी सहित आदि विषयों पर आधारित होंगे। तो इसके अगर हम बात करें तो ये काफ़ी हद तक जो इसका सिलेबस है वो उत्तराखंड कांस्टेबल के सिलेबस से ही मिलता जुलता है। आप मान के चलिए कि लगभग वही सिलेबस इसमें भी पूछा गया है, बस क्वेश्चंस का लेवल डिफर करेगा कांस्टेबल और एसआई के एग्ज़ाम में। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक उत्तराखंड एसआई परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है तो आप uk.sc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अभी भी इसके आवेदन की तिथि है, आप आवेदन की तिथि से पहले इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आप इसकी वेबसाइट पर जाकर आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अगर आपने अभी तक इसमें ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है। तो इसकी जो परीक्षा आयोजित की जाएगी उसकी सूचना बाद में दी जाएगी। अभी आयोग के द्वारा रिसेंटली इसमें इसके सिलेबस से संबंध में सूचना दी गई है, जिसको मैं आज आपके सामने वीडियो में लेके आया हूँ। तो ये जो 100 अंकों की परीक्षा होगी इसमें जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्या क्या सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं, किस किस विषय से संबंधित पूछे जा सकते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी विषय की। तो हिंदी में भाषा एवं हिंदी भाषा, भाषा के प्रकार, भाषा के विकास, लिपि एवं वर्णमाला, खासकर देवनागरी लिपि से सवाल पूछे जाते हैं। स्वर एवं व्यंजनों की पहचान से संबंधित सवाल पूछ लिए जाते हैं। वर्तनी, शुद्ध अशुद्ध शब्दों की संरचना से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें तत्सम, तद्भव, देशज आदि शब्दों से संबंधित सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। जो भी आयोग के द्वारा परीक्षाएं पहले आयोजित की गई हैं और जिनमें हिंदी पूछी जाती है उनमें आप देखेंगे तो तद्भव तत्सम शब्द का 1 या 2 क्वेश्चन इसमें डेफिनेटली फिक्स रहता है। बाकी संधि की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता रहती है। तो संधि को आप अच्छे से तैयार करें। स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि आदि सभी संधियों से संबंधित सवाल इसमें डेफिनेटली पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो लोकोक्ति मुहावरे होते हैं उनसे भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। साथ ही साथ इसमें पत्र लेखन से भी संबंधित पूछ ले जाते हैं कि सरकारी पत्र और जो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं उनमें क्या क्या विभेद होते हैं आदि से संबंधित इसमें सवाल बन जाते हैं। तो साहित्य के सामान्य परिचय यानी जो 10वीं 12वीं में आपके कवि और लेखक होते थे उनके जीवन परिचय से भी इसमें सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है। तो कवि में खासकर कबीरदास, तुलसीदास, मीरा, रस खान, जयशंकर प्रसाद, मंगेश डबराल, ये उत्तराखंड के संदर्भ में भी इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राजेश जोशी, माखनलाल चतुर्वेदी। अगर आप लेखों की बात करें तो राहुल संकीर्तन, हजारी प्रसाद द्विवेदी उत्तराखंड के संदर्भ में, शैलेश मटियानी, मन्नू भंडारी, पीताम्बर दत्त बड़फाल आदि से इनके जीवन परिचय से सवाल पूछ लिए जाते हैं। बात करते हैं उत्तराखंड के संबंधित विषय या विविध जानकारियों से संबंधित। उत्तराखंड का इसमें विशेष रोल रहता है। उत्तराखंड में आप मान के चलिए करीब 10 से 20 क्वेश्चन इसमें पूछे ही जाएंगे 100 में से, तो उसका विशेष योगदान है। तो उत्तराखंड में क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय हो गया, उत्तराखंड का इतिहास हो गया, उत्तराखंड के जल स्रोत, नदी, परियोजनाएं आदि, अर्थव्यवस्था से सवाल पूछे जाते हैं। सांस्कृतिक पक्ष, जो यहाँ की परंपरा, रहन सहन, भाषा, बोली, लोकगीत आदि हैं उससे संबंधित सवाल बनते हैं। सामाजिक व्यवस्थाएं उत्तराखंड में, शिक्षा, उच्च शिक्षा आदि से संबंधित सवाल इसमें पूछे जाते हैं। पर्यटन की क्या स्थिति है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में पर्यावरण और पारिस्थितिकी की क्या स्थिति है। साथ ही साथ इसमें जो राज्य की योजनाएं हैं जो उत्तराखंड, विशेष रूप से उत्तराखंड राज्य में लागू की गई हैं सरकार के द्वारा, उनसे भी काफ़ी क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। और उत्तराखंड का करंट अफेयर्स भी आप जरूर तैयार करें, तो उत्तराखंड करंट अफेयर्स से भी सवाल इसमें पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। इसके अलावा हम बात करें मेंटल एबिलिटी और जो इसका रीजनिंग का पेपर है उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक काफ़ी इजी हैं। दर्पण, जल प्रतिबिंब हो गया, आकृति निर्माण, श्रृंखला, सादृश्यता, कागज मोड़ना, वर्गीकरण आदि। ऐसी मानसिक योग्यता परीक्षण में आप देख रहे हैं कि कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, गणितीय संक्रियाएँ हो गई, दिशा ज्ञान परीक्षण हो गया, रक्त समूह हो गया, ब्लड रिलेशन जिसको कहते हैं, पहेली परीक्षण हो गया, कथन एवं तर्क और वर्गीकरण आदि से संबंधित इसमें सवाल पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जो बात आती है जीएस की यानी जनरल स्टडी जो है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं और उनसे क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इतिहास में प्राचीन भारत इतिहास हो गया, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल, मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, मराठा
आधुनिक काल में अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। ब्रिटिश शासन हो गया, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, भारत में राष्ट्रीयवादी जितने भी आंदोलन आंदोलन हुए उनसे सवाल इसमें पूछे जाते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं आपको वीडियो भी दे चुका हूँ। जो भारत का संवैधानिक विकास था उसमें इससे रिलेटेड जो भी इसके एक्ट और प्रोविज़न थे वो मैंने आपको बताए थे। विश्व का इतिहास, विश्व के इतिहास में अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा जो भूगोल है, भूगोल में विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों से सवाल बनते हैं। इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसमें सवाल बनता है। असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय विज्ञान आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन, ये आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें उपयोगिता रखते हैं। इसके साथ साथ जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन पॉलिटी में खासकर मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशकता, तो भारतीय संसद की जो स्थिति है, जो उसका संगठन है, उससे सवाल। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जिस पर मैं अभी कुछ ही दिनों में आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, तो ये सब इसमें इंडियन पॉलिटी में बनते हैं। नागरिकता हो गया, पंचायती राज सिस्टम, ग्रामीण स्वास्थ्य या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन जिसको पंचायती राज के अधीन ही माना जाता है। और इसके साथ साथ सूचना का अधिकार, पर्यावरण, और एशिया से संबंधित अगर आप देखें तो दक्षिण एशियाई संगठन यानी सार्क से संबंधित क्वेश्चन इसमें सवाल बनते हैं। अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। और भारत के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें डेली आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जो भी करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के एग्जाम आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता है, तो करंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। साथ साथ इसमें कंप्यूटर का भी एक एडिशनल सब्जेक्ट रहता है, तो कंप्यूटर से भी बेसिक लेवल के सवाल पूछ लिए जाते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। और जो आजकल जितना भी मोबाइल टेक्नोलॉजी है या डिजिटलाइजेशन से संबंधित इसमें सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो जीएस का इसमें जो भी वेटेज है, या आप कह सकते हैं कि जीएस का जितना भी मैटर है वो आपको इसी चैनल पे मेरे द्वारा दे दिया जाएगा। तो आप चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।